हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक मॉड्यूल बना के रखा है एंड कैसे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करेगा। एंड ये मॉड्यूल का अभी वर्जन है 0.2। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। पिप इंस्टॉल नारा। एंड मैं आपको बताता हूँ ये मॉड्यूल करेगा क्या। बताना क्या है दिखाता हूँ मैं। पहले तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। मैं एकदम फ्रेश इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। एंड एंड मैं क्या कह रहा था, ये अभी तक एसईओ इसका अच्छे से नहीं हुआ है। तो अगर आप इसको डायरेक्टली सर्च करोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। आपको पाई पाई की वेबसाइट पे आना है एंड यहाँ पे सर्च करना है नारा। एंड ये रहा टॉप पे। वेल इसको जाने देते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। एंड यहाँ पे आपको इसका लोगो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। इस पे क्या क्या है। अभी तो इस पर कुछ ही मज़ेदार चीज़ें डाली है एंड मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा। एक लाइन से आपको अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ का कॉपी कर लेता हूँ। तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम जब भी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे एक फ्लास्क का वेब सर्वर बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, कुछ स्टार्टिंग में लिखनी पड़ती हैं, जैसे इम्पोर्ट्स हो गया, कुछ मतलब बेसिक सा टेम्पलेट होता है। जैसे सिलेनियम में अगर आप कोड करने जाते हो, स्टार्टिंग में आप कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराते हो एंड देन कुछ चीज़ें आप कराते हो। उसी चीज़ पे आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान करने के लिए एक फंक्शन बना दिया मैंने, फ्रॉम नारा इम्पोर्ट क्रिएट टेम्पलेट। जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसको रन करोगे तो आपसे कुछ एपीआई वगैरह ही मांग सकता है। मैंने मुझे अब क्या करना है, मुझे सिंपली अब इसको रन करना है, क्रिएट टेम्पलेट फ्लास्क। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा वैसे ही देख सकते हो यहाँ पे एक फ्लास्क का टेम्पलेट आ गया, दिख रहा है। तो मतलब मुझे जो एक कोड बेसिक था, मैं दूसरी फाइल से कॉपी पेस्ट करता था या फिर चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट करता था। अब मुझे वो चीज़ नहीं करना। मुझे क्या करना है, बस नारा से इंपोर्ट करना है क्रिएट टेम्पलेट। एंड मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिलीनियम। सिलीनियम मैंने लिखा। जैसे ही मैं इसको करूँगा एंटर, आई मीन रन करूँगा, वैसे ही मेरा टेम्पलेट आ जाएगा। दिख रहा है आपको। मेरा मतलब बेसिक टेम्पलेट जितना भी रहता था सब कुछ आ चुका है। एंड अगर मैं इसमें कुछ थोड़ा डिटेलिंग वगैरह डालूँ, विथ बाई बाई आपको नहीं पता होगा तो एक पैकेज है, एक्चुअली एक क्या बोलते हैं, क्लास है जो कि इम्पोर्ट हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। दिख रहा है। तो मतलब अगर आप इसको डिटेल नहीं बताओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ये तो अभी लाइक इस मॉड्यूल का स्टार्टिंग है। मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ इस मॉड्यूल की, जो कि एकदम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है भाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर मैं लिखता हूँ स्पीच रिकॉग्निशन, स्पेलिंग में मेरे मत ध्यान देना, बाकी ये काम करेगा। तो एज यू कैन सी इसने मेरा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का टेम्पलेट लिख दिया। तो मतलब देख सकते हो कितनी आसानी से यहाँ पे काम हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ PyTTSX3 एंड मेरा टेम्पलेट आ जाएगा। आ जा भाई, ओके। एंड ये वर्क भी करता है अगर मैं इसको रन करूँ। Hello, this is a test of the PyTTSX3 module. एज यू कैन सी वर्क भी करता है। तो नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे कोई फाइल में स्टार्ट करना होगा, काम करना है, मैं क्या करूँगा, मैं आज सीधा इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम नारा इंपोर्ट क्रिएट टेम्पलेट। एंड मैं यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट को रन करूँगा। मान लेते हैं मुझे फास्ट एपीआई से करना है, तो मैं यहाँ पे फास्ट एपीआई को कॉल करूँगा, मतलब फास्ट एपीआई लिखूंगा। एंड आफ्टर रनिंग दिस मेरे पास तो फास्ट एपीआई का टेम्पलेट आ जाएगा, देख सकते हो। तो ये तो हो गया भाई एक फंक्शन इस मॉड्यूल का। लेट मी शो यू अनदर फंक्शन। तो जैसे इस पे क्रिएट टेम्पलेट है, वैसे इस पे क्रिएट फंक्शन नाम का एक फंक्शन। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करता है। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं मान लेते हैं मुझे एक फंक्शन बनाना है एडिशन का। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बस बेसिक सा लिखूंगा एंड यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। मैंने इसका मान लेते हैं कोड नहीं लिखा। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इनकम्प्लीट फंक्शन है, या फिर मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो या तो मैं इसको मैनुअली कोड करूँ, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा @ क्रिएट फंक्शन एंड इसको मैं कॉल करता हूँ। आफ्टर डूइंग दिस, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही आप देखोगे कि जो मेरा ऐड फंक्शन है वो बन जाएगा। देखा। यहाँ पे कुछ तो सीन हुआ बट ठीक है। एंड अगर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, जैसे मान लेते हैं मुझे एडिशन का नहीं बनाना है, मुझे बनाना है ओपन क्रोम। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर पास डाल देता हूँ ताकि एरर ना आए।
जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही ये हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे मुझे कुछ फंक्शन कॉल करना था मुझे, मतलब इसको जैसे ही मैं इसको रन करूँगा वैसे ही ये मेरा फंक्शन रन हो जाएगा। एज यू कैन सी मेरा फंक्शन बन चुका है एंड मॉड्यूल्स भी इसने ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लिया है। एंड मान लेते हैं, चलो मुझे कुछ पैरामीटर्स वगैरह भी डालने हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे यूआरएल वगैरह डालना है। मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे यूआरएल लिखना है एंड जैसे ही मैं इसको रन करूँगा सेकेंड टाइम वैसे ही मेरा यूआरएल के साथ ही रन हो जाएगा। दिख रहा है आपको? एंड अगर मैं इसको आपको यूज़ करके दिखाऊँ, ओपन क्रोम एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सो मैं यहाँ पे गूगल खोलता हूँ एंड एज यू कैन सी मेरा ब्राउज़र पे रन हो जाना चाहिए। दिख रहा है आपको? तो मतलब आपका फंक्शन बनाने वाला काम भी मैंने बहुत आसान कर दिया है। ये तो हो गए इसके एआई टूल्स। एआई टूल्स में अभी हम लोगों ने 2 ही टूल्स रखे हैं एंड हाँ, अभी तो ये इसका वर्जन 0.2 है, सो इन फर्दर अपडेट्स हम और ज़्यादा इसको बेहतरीन करते जाएंगे। चलो मान लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लेते हैं मुझे करना है डेफ, मान लेते हैं मुझे क्या करना है, एक फिबोनाची का फंक्शन बनाना है। फिबोनाची का मुझे एक फंक्शन बनाना है एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट में मुझे क्या करना है, इंट वैल्यू को देना है, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू देना है मान लेते हैं। तो एज यू कैन सी मैं यहाँ पे str लिख दूंगा एंड यहाँ पे बस मुझे क्रिएट फंक्शन को कॉल करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। रन करने के बाद भी मेरा कोड लिख जाना चाहिए। ओके, थोड़ा सा टाइम ले रहा है एंड एज यू कैन सी इसने मेरे को वो करके दे दिया एंड आप यहाँ पे देखोगे कि रिटर्न स्टेटमेंट में भी ये स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। सो सही है। तो ये तो हो गया इसके एआई टूल्स। तो अभी मुझे क्या करना है, मान लेते हैं मुझे दूसरे टूल्स यूज़ करने हैं इसके, क्योंकि इस पर बहुत सारे टूल्स है। इसका डॉक्यूमेंटेशन आप वही पाई पाई की वेबसाइट पे देख सकते हो, यहाँ पे यूज़ करके दिखाया हुआ है। यहाँ से मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ एंड यहाँ से मैं फ्रॉम टाइम इम्पोर्ट स्लीप। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कैच का एक इंस्टेंस बनाया। आपको याद होगा कि मैंने कैच आपको पहले भी प्रोवाइड किया होगा। इस वाले मॉड्यूल पे मैंने कैच डाल के रखा है ताकि इजीली आप इसको यूज़ कर पाओ। तो ये क्या करता है, आप लोग जैसे जनरली LRU कैच यूज़ करते होगे, तो ये क्या करता है, ये डिस्क पे कैच करता है। LRU कैच मेमोरी में कैच करता है एंड ये डिस्क प्लस मेमोरी में कैच करता है। तो लेट मी शो, जैसे मैं इसको रन करूँगा, आफ्टर रनिंग दिस यहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी catch.json। ओके, फर्स्ट टाइम पहले फंक्शन रन हो रहा है, सो 5 सेकेंड्स तो लगेगा। नेक्स्ट टाइम आप देखोगे इंस्टेंटली हो गया एंड अगर मैं आपको catch.json दिखाऊं तो देख सकते हो क्या चीज़ सेव हुआ है, फंक्शन का नाम, उसके आर्ग्स एंड उसके क्वार्ग्स प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। एंड नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे दोनों बारी कैच रिजल्ट हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो दोनों बार कैच रिजल्ट हो गया। तो वेल, जिन लोगों को कैशिंग पता होगा उनके ईजिली समझ में आ चुका होगा कि हम लोग यहाँ पे क्या करना चाहते हैं एंड कुल मिला के आपका प्रोग्राम फास्ट बनाता है। एंड इस पे एक और मज़ेदार चीज़ है, जैसे कभी कभार क्या होता है, आपको मेल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। मेल वगैरह मतलब मान लेते हैं किसी वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूआरएल चाहिए हमको लॉगिन करने के लिए, तो मुझे क्या करना है, बस पाइथन एनीवेयर पे जाना है। पाइथन एनीवेयर पे जाके बस मुझे साइन अप करना है। कहाँ गया भाई, ये रहा। मुझे क्रिएट अकाउंट पे करना है एंड मान लेते हैं मेरे से ईमेल वगैरह मांग रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ भी यूज़र नेम डाल देता हूँ, जैसे एडमिन कुछ भी। देन मुझे ईमेल डालना है। मेरे पास मान लेते हैं मुझे मेरा वाला ईमेल यूज़ नहीं करना। देन मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को रन करूँगा। आफ्टर डूइंग दिस मेरे पास देख सकते हो ईमेल आ चुका है एंड यहाँ पे वेटिंग मतलब कुछ टाइम लिमिट है इसका। पासवर्ड वगैरह मैं चूज़ कर लेता हूँ एंड आफ्टर दिस मैं इसको जैसे ही रजिस्टर करूँगा, यहाँ पे एंटर करता है एंड यहाँ पे देख सकते हो यू हैव नॉट कन्फर्म ईमेल येट। तो यहाँ पे देख सकते हो उसने मेरे को लिंक भी प्रोवाइड कर दिया कि किस लिंक पे जाऊँगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ एंड आफ्टर डूइंग दिस मेरा ये वेरीफाई भी हो जाएगा, देख सकते हो आप। एंड ये रहा टेम्परेरी मेल का एक फंक्शन, जो कि बहुत छोटा फंक्शन है बट बहुत काम का फंक्शन है। एंड यहाँ सिंपली यहाँ पे अगर आप मेल OTP वगैरह भी चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आपको। एंड ओनली मेल में आपको रैंडम ईमेल मिल जाएगा जो कि एक्टिव होगा।
एज यू कैन सी। अभी नारा एक्स्ट्रा पे और भी चीज़ें हैं, जैसे दिखाता हूँ मैं। सेव टेस्ट रिजल्ट, ये फंक्शन ये एक्चुअली एक डेकोरेटर है एंड मैं आपको बताता हूँ ये क्या करता है। ऐसे मान लेते हैं मुझे एक फंक्शन है मेरा ऐड, एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, क्या बोलते हैं, a+b। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं कि मुझे इसको ये तो वैसे बहुत छोटा फंक्शन है, इस पर एरर कभी नहीं आएगा, बट काफ़ी बार क्या होता है हमको हमारे फंक्शन को टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हमको उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक डेकोरेटर चिपका दूंगा सेव टेस्ट रिजल्ट्स का, एंड जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, मतलब जैसे ही इस फंक्शन को मैं रन करूँगा लूप लगा के, वैसे ही यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी एंड जितने भी टेस्ट रिजल्ट्स वगैरह हैं, ओह मैं भूल गया था एक चीज़, test.json, एंड एज यू कैन सी मेरे पास एक जेसन फाइल पे कुछ चीज़ें आ जाएंगी। वो चीज़ें क्या आएंगी, सबसे पहला फंक्शन का नाम, दूसरा उसके क्या आर्गुमेंट्स थे, क्या क्वार्क्स थे, एंड उसका रिजल्ट क्या था, ऑल्सो उसने कितना टाइम टेकन, मतलब कितना टाइम लिया। तो एंड और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक हमको काफ़ी बड़ी जेसन फाइल में कुछ डेटा वगैरह स्टोर कराना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने दो फंक्शन बना के रखे हैं, जेसन लिस्ट एंड जेसन डिक्ट। इस मॉड्यूल पे दो फंक्शन हैं। तो मान लेते हैं मुझे जेसन लिस्ट फॉर्मेट पे कुछ चीज़ें स्टोर करानी है, जैसे मेरा नाम मुझे स्टोर कराना है एंड मुझे मेरा एड्रेस स्टोर कराना है, एंड सिमिलरली मेरे को और भी एग्जांपल में ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं कुछ इतना डेटा है, मतलब मुझे ये चीज़ स्टोर करानी है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ता था, पहले तो मैं इंपोर्ट कराऊँ जीसन मॉड्यूल को, देन मैं इसको विथ ओपन करा के एक फाइल दूँ, एंड देन मैं इसको स्टोर कराऊँ। अभी अगर मेरे को फाइल नेम देना है तो मैं दूंगा, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट जेसन लिस्ट में सेव हो जाएगा ये। एंड आफ्टर रनिंग दिस, तो सब जैसे मैं इसको रन करूँगा वैसे ही यहाँ पे एक वार्निंग आनी चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड इसने क्या किया, फाइल बनाया, यहाँ पे वो चीज़ें स्टोर करा दी, जो भी मेरा वेरिएबल का नाम था यहाँ से इसने गेट किया, यहाँ पे नेम डाला, एड्रेस डाला, एंड इसको स्टोर करा दिया। एंड अगर मान लेते हैं मुझे डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लोड जेसन फंक्शन को कॉल कर लूँगा। मुझे क्या करना है, बस इसको प्रिंट कराना है, लोड जेसन, एंड मैं इसको रिलेटिव पाथ देता हूँ मेरा। आफ्टर रनिंग दिस ये मुझे रिजल्ट शो करेगा, देख सकते हो। थोड़ा सा इसको रिच प्रिंट कराता है। सो एज यू कैन सी मुझे डेटा मिल चुका है, एंड मैं इसको स्लाइस भी कर सकता हूँ, ये तो आपको ही पता है। एंड मैं इस पर एक और आर्ग्यूमेंट पास कर सकता हूँ, पिक रैंडम। ये क्या करेगा, कुछ एलिमेंट्स को मेरे को पिक करके दे देगा। जैसे मैंने अगर 2 लिखा, तो इन चारों में से कोई भी 2 रैंडम एलिमेंट मुझे मिल जाएंगे। मैं इसको जैसे ही रन करूँगा मुझे एक लिस्ट मिलेगा विथ 2 रैंडम एलिमेंट, एज यू कैन सी। एंड हाँ, अगर मान लेते हैं मैं इसको 5 करता हूँ, कितने मेरे पास एलिमेंट ही नहीं है, देन मुझे एक एरर थ्रो करेगा ये, पिक रैंडम इज लार्जर देन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द डेटा। एंड ये जेसन डिक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। जेसन डिक्ट सेम काम करता है, बस डिक्शनरी फॉर्मेट पे स्टोर कराता है। इस पे तो की वैल्यू पेयर लगेगा, तो मेरा की दिव्यांश है एंड वैल्यू दिस, एंड ऐसे ही मैं इसको और कर लेता हूँ। तो ये भी एक वार्निंग देगा पहले कि फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एंड हाँ, मैं फाइल नेम भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, जेसन डिक्ट, एंड ये चीज़ें स्टोर हो गई। अगर मान लेते हैं मुझे इनको भी लोड करना हुआ, तो मैं सिंपली इनको भी लोड करा सकता हूँ, एंड इसमें भी रैंडम डेटा में पिक कर सकता हूँ। चलो पहले नॉर्मली करते हैं, देन रैंडम डेटा पिक करेंगे। तो एज यू कैन सी इसने लोड कर दिया डिक्शनरी फॉर्मेट पे। एंड अगर मैं रैंडम करूँगा इसको, देन ये मेरे को कुछ, सॉरी 5 तो यहाँ पे 2 करता है, हाँ। तो यहाँ पे इसने मेरे को रैंडम पिक करके दे दिया। तो ये हो गए जेसन वाले फंक्शंस। एंड जो मेरा टेस्ट रिजल्ट था उसको लोड करने के लिए भी मैंने एक फंक्शन बना के रखा है। एंड एक चीज़ और है इस पर, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक मैंने डेकोरेटर बना दिया टाइम इट नाम का,
जो कि किसी फंक्शन को टाइम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ हेलो। मान लेते हैं मुझे जानना है कि इसने कितने सेकंड में चीज़ एग्जीक्यूट करी, तो मैं पहले मेन फंक्शन को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ टाइम इट एंड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इसने कितना टाइम कंज्यूम किया। दिख रहा है आपको? तो इसको 2 बारी अगर मैं कॉल करूँगा एज यू कैन सी यहाँ पे टाइम भी प्रिंट हो गया। तो अभी तक तो इस मॉड्यूल में इतने फंक्शंस है, बाकी इसका वर्जन 3 मतलब 0.3 जल्दी आने वाला है, उस पर और चीज़ें ऐड करने वाले हैं एंड मैं उसका भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।